हेलो एवरीवन, आई होप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी सर्टेन पॉइंट पे ये आपने सीख लिया। ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, ग्राफिकल बात कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है, ये सारे डिस्कशंस आप समझ चुके हो। इसके बियॉन्ड चलने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें से नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा है डिफरेंशिएबिलिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ टेंजेंट। अब हम यहां ये सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने से उसके टेंजेंट का क्या कनेक्शन है, राइट। और आई कैन से डिफरेंशिएबिलिटी और टेंजेंट में क्या रिलेशनशिप होल्ड करता है, राइट। चलते हैं एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ fx is differentiable at point a, f of a, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन देयर एग्जिस्ट अ टेंजेंट ऑफ, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट of finite slope at a, f of a, and equation of tangent। इसी बात से मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, राइट। तो अभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वही तुमसे कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा लिखा भी है मैंने। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एट दिस पॉइंट। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो उस पॉइंट पर कंफर्मली उसकी टेंजेंट आएगी, वो फाइनाइट स्लोप की होगी। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बता दूं, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा बाई माइनस by 1 slope x minus x1। You know that कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप्स होते हैं। You know that कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप होते हैं। तो वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि बराबर होंगे, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो वही वैल्यू स्लोप की है, और स्लोप आपको पता चल गया और पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया मैंने। तो अगर कभी भी मेरे पास कभी कोई ऐसा डिस्कशन आता है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी सर्टेन पॉइंट पे, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का टेंजेंट होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया मैंने आपके सामने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हो गई। यहीं पर बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। नॉर्मल के बारे में आप जानते हो कि वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और उसी पॉइंट से पास करती हो उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉन नॉर्मल लिख दिया। ऑब्वियसली एफ डैश ए नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। लिसन टू मी क्लियरली, वापस से पूरी बात समझ लेते हैं, समराइज कर सकते हैं। तो एक सिंपल पॉइंट बोला है बेसिक, जो हमें समझ में आना चाहिए। उसमें जरा सा भी कोई डाउट का स्कोप तो नहीं लगता मुझे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का टेंजेंट है तो नॉर्मल है, राइट। स्लोप कहां से आएगा, वही जो वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, वही जो वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, वही स्लोप की वैल्यू है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की एक्सिस्टेंस का मीनिंग हो गया। एग्री। नाउ आगे आ जाता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आया मैं, सेकंड पॉइंट पे। इफ fx इज नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं, सेकंड पॉइंट। इफ f dash a plus एंड f dash a माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की ही बात कर रहा हूं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव either if this and this both are infinite
और बोथ आर माइनस इनफाइनाइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों ही इनफाइनाइट हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों ही इनफाइनाइट हैं या दोनों ही माइनस इनफाइनाइट हैं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स, ये सब बात एक पॉइंट पे चल रही है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। अगर दोनों इनफाइनाइट होगा, वी नो दैट कि लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, लिमिट जब भी कभी इनफाइनाइट होती है तो हम डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलेंगे। तो अगर एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस की वैल्यू, अगर एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस की वैल्यू दोनों इनफाइनाइट है या दोनों ही माइनस इनफाइनाइट है, तो फिर मैं ये कह दूंगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये तो हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट टेंजेंट एग्जिस्ट एट ए कॉमा एफ ऑफ ए, दोनों ही अगर इनफाइनाइट हुए और दोनों ही अगर माइनस इनफाइनाइट हुए तो पक्का टेंजेंट का एक्सिस्टेंस होगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं बोल पाएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन था, उसको दूर कर लीजिए। और वो ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी टेंजेंट आएगी। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तभी टेंजेंट आती हो, लेकिन उस केस में केवल एक ही टेंजेंट होगी, वो होगी वर्टिकल लाइन। आपको दिख तो रहा है स्लोप इनफाइनाइट है, स्लोप इनफाइनाइट है यानी वो वर्टिकल लाइन होगी। तो मैं लिखने जा रहा हूं टेंजेंट का इक्वेशन होगा उस केस में x इक्वल टू ए, और नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल है, सॉरी टेंजेंट अगर वर्टिकल है तो नॉर्मल अपने आप हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा y इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ ए। तो अगर किसी केस में दोनों इनफाइनाइट हो गए या दोनों माइनस इनफाइनाइट हो गए तो फिर टेंजेंट का एक्सिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये मेरा सेकंड केस था। तीसरे केस पे आ जाता हूं। वैसे मुझे तीसरा केस कुछ कहना नहीं है बहुत, बाकी जो भी केसेस रह गया, बाकी जो भी रह गया व्हाटएवर में बी, उन सारे केसेस में टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। इन all other cases tangent, in all the other cases क्या रहेगा, f dash a plus और f dash a minus, मैं गिनाता हूं क्या क्या रह गया, f dash a plus और f dash a minus दोनों अनइक्वल हैं और दोनों फाइनाइट हैं, ठीक है ना, दोनों अनइक्वल हैं, फाइनाइट हैं। फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एंड टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगला f डैश a प्लस और f डैश a माइनस दोनों में से एक इनफाइनाइट है, एक फाइनाइट है, नॉट डिफरेंशिएबल, टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। एक माइनस इनफाइनाइट है, टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। उल्टा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी केस बचता हो, व्हाटएवर मे बी द केस, बाकी जो रिमेनिंग केसेस हैं उन सारे केसेस में भी, इन ऑल अदर केसेस, फंक्शन इज not differentiable and tangent does not exist। जो भी बाकी के केसेस रह गए, जो भी रिमेनिंग केसेस रह गए, आप समझ पा रहे हो रिमेनिंग केसेस का मतलब, मैं समराइज करूं रिमेनिंग केसेस को। यहां पे f डैश a प्लस और f डैश a माइनस अनइक्वल है, ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। f डैश a प्लस फाइनाइट है, f डैश a माइनस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है। लॉट ऑफ केसेस में बी पॉसिबल, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं वहां पर। मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि डिस्कशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको सिंपली बोल देना है कि बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द केसेस हैं उन केसेस में फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा और टेंजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज माय पॉइंट, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन हो गया डिफरेंशिएबिलिटी, ये डिस्कशन हुआ डिफरेंशिएबल होने में और टेंजेंट के एग्जिस्ट होने में ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। करेक्ट पॉइंट है।
मैं एक दो सवाल यहाँ बताता हूँ तो क्लैरिटी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं समराइज कर दूं, जब भी कभी टेंजेंट की एग्जिस्टेंस की बात आएगी तो अगर डिफरेंशिएबल है तो हम सब हैप्पी हैं, टेंजेंट होगी। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, सॉरी, अगर वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड देखा दोनों इनफाइनाइट है, टेंजेंट एग्जिस्ट, दोनों माइनस इनफाइनाइट है, टेंजेंट एग्जिस्ट, बाकी कुछ भी है टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं तो बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equal to ln x mod at point 1 at point x equal to 1 and x equal to e। अब ये जो फंक्शन मेरे सामने लिखा है ln x mod, इसका टेंजेंट बताना है मुझे 1 पे और e पे, ठीक है ना। चलते हैं, अब ये सवाल तो ग्राफ से डिस्कस करने वाला है तो ग्राफ से बात हो जाती है, आराम से बात कर लेते हैं। ग्राफ से बनाया मैंने ग्राफ ऐसा होगा, ये 1 पॉइंट है, ये -1 है। 1 पे तो आपको दिख ही रहा है कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, 1 पे तो आपको दिख ही रहा है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, और नॉट डिफरेंशिएबल है उसके साथ साथ क्या सिनेरियो है वो समझ लेते हैं। लिसन टू मी क्लियरली, ये ब्रांच है y इक्वल टू ln x की। कैसे कैसे समझ में आ रहा है आपको? जब हम 1 से आगे खड़े हैं तो ये पॉजिटिव होगा और अंदर वाली भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब हम 0 और 1 के बीच में खड़े हैं तो ये पॉजिटिव होगा और ये वाली ब्रांच क्या होगी, माइनस ऑफ ln x। बाकी से मुझे मतलब नहीं। चलते हैं, यानी कि जो फंक्शन आपका है वो ऐसा है ln x 1 से आगे 1 से पीछे माइनस ln x। बाकी को लिखने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि मुझे बात करनी नहीं है, मुझे 1 पे और e पे बात करनी है। चले, डेरिवेटिव किया 1/x माइनस 1/x मोर देन 1 लेस देन 1, f डैश 1 प्लस 1 आ रहा है, f डैश 1 माइनस -1 आ रहा है, दोनों अनइक्वल है, फाइनाइट भी है, डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल। मुझसे पूछा नहीं क्या डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल, स्टिल डिस्कस कर रहा था। नॉट डिफरेंशिएबल एंड टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। डिफरेंशिएबल भी नहीं और टेंजेंट भी नहीं है 1 पे, चेक करने की बात हो गई, राइट। आगे जाता हूं, अब इतना सारा मेहनत नहीं करेंगे, हम वहां पे बात करेंगे। ई यहां कहीं होगा, ई का मतलब e, 1, ई यहां कहीं होगा e, 1, ई पे डिफरेंशिएबल है। स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू दिख रही है 1/e, स्लोप की वैल्यू भी 1/e दिख रही है। मैं टेंजेंट पूछ रहा हूं मुझसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट e, 1। आई होप e, 1 क्लियर है। x इक्वल e उठा के मैंने यहां डाल दिया तो e, 1 आया। स्लोप मेरे पास है y माइनस y1 x माइनस x1 और स्लोप की वैल्यू है 1/e। आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, e बाई माइनस e x माइनस e, और ये रहता है y इक्वल टू x/e। तो यहां पर मैंने एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश की कि टेंजेंट के एक्सिस्टेंस की बात कैसे कैसे होगी, और भी एक दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं बेसिकली, बट पॉइंट समझने वाला है। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए, राइट, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके अगर नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, जैसे ये वाला नॉट डिफरेंशिएबल हो गया तो टेंजेंट होगी नहीं होगी ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। नॉट डिफरेंशिएबल ये वाला है, टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल हो गया तो बहुत हैप्पी हैं हम लोग, हमें तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना भी आ गया। मैं एक दो एग्जांपल की बात और आपसे करना चाह रहा था। Find equation of tangent of y equal to x raised to 1/3 at x equal to
y इक्वल टू एक्स रेज टू 1/3 एट x इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है इसकी मुझे बतानी है टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, चलते हैं डिस्कस करते हैं। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव कर दिया मैंने 1/3 x टू 2/3। सही, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करना अलाउड है क्योंकि कंटिन्यूअस है, सामने सीखा भी है। अब एक बात तो क्लियर हो गई, जीरो जब मैंने यहां प्लेस किया तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। या फिर ऐसे मेरी बात मान लो, RSD 0 प्लस रखा, LSD 0 माइनस लिखा, करेक्ट पॉइंट है। इससे आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। ये मेथड या दूसरा वाला मेथड कंटिन्यूअस है तो मैंने हमेशा ये बोला है, और जो मैंने बोला है उसको मैं यूज करने की कोशिश करता हूं। f ऑफ 0 प्लस एच आप ऐसे भी निकालोगे तो ये निकल के आएगा, बोथ फॉर सेम थिंग। मैं डेरिवेटिव से निकालता हूं जब भी कभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और वो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं लेता है तो मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देता हूं और डिफरेंशिएशन से ही अपना काम चलाता हूं। नाउ लिसन टू मी। अब दोनों ही इनफाइनाइट हो गए तो एक बात तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, जो कि मुझसे पूछा नहीं बट स्टिल मैं डिस्कस भी कर रहा हूं आपसे। एक बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे टेंजेंट है कि नहीं वो चेक कर लो। दोनों ही इनफाइनाइट हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट है। इसका मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट। एज बोथ आर इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट कर गई। उस केस में मैंने कहा था कि दुनिया की एक ही लाइन है। जब भी कभी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है और आपको पता है कि टेंजेंट है, नॉट डिफरेंशिएबल होने के बाद भी अगर टेंजेंट है तो वो एक ही लाइन है, वर्टिकल लाइन। करेक्ट पॉइंट है। कौन सी लाइन होगी, टेंजेंट x इक्वल 0 लाइन। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, 0 पर टेंजेंट चाहिए, 0 पर टेंजेंट। मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं तो और अच्छी सी क्लैरिटी आ जाएगी। x to 1/3 का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ऐसा होगा। ये है ओरिजिन, 0 0 कह सकते हैं, यही टेंजेंट है। अब कई बार बच्चों को यहां ये भी लगता है कि सर ये तो लाइन कट कर रही है। नहीं, ये सब मैथमेटिकल वर्ड नहीं है कि कट कर रही, टच कर रही। ये टेंजेंट बनने के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। दैट्स व्हाई कन्फर्मली टेंजेंट है। 0 पर फंक्शन जो टेंजेंट है वो एक वर्टिकल लाइन है तो दिस विल बी द टेंजेंट। 0 पर फंक्शन की जो टेंजेंट है वो क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, तो ये आपकी टेंजेंट हो गई। तो ये डिस्कशन हो गया कंप्लीट। सही पॉइंट है। ये बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा लगता है कि टेंजेंट है, नहीं इट्स नॉट। सॉरी, कई बार ऐसा लगता है कि लाइन कट कर रही है, टेंजेंट कैसे हो सकती है, टेंजेंट तो बाहर से निकलती है। ये सब डिस्कशन नहीं, इस बेकार का डिस्कशन है। टेंजेंट बनने के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है लाइन, तो कंफर्मली लाइन है, टेंजेंट है। x इक्वल टू 0। बाई चांस मुझसे कोई नॉर्मल पूछ ले, जो कि पूछा नहीं गया मुझसे, बता सकता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल हो गया कौन सा, y इक्वल 0, ये लाइन नॉर्मल कहलाएगा ओरिजिन पे। करेक्ट। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने टेंजेंट सीख लिया, नॉर्मल सीख लिया, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीखा, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना सीखा, एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट देख लिया। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। जब टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है कि आपके दिमाग में बात हो, सर नॉर्मल की एग्जिस्टेंस की बात नहीं करी। नॉर्मल की एग्जिस्टेंस की बात करने की जरूरत नहीं। टेंजेंट आएगा तो पक्का नॉर्मल आएगा, टेंजेंट नहीं आएगा तो नॉर्मल भी नहीं आएगा। ऐसा कोई केस नहीं है जब टेंजेंट आता हो नॉर्मल ना आता हो, या नॉर्मल आता हो और टेंजेंट ना आता हो। करेक्ट पॉइंट है। तो ऐसे बात होती है, तो कोई बहुत खास डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। मैं एक आध एग्जांपल आपको और दे देता हूं तो क्लैरिटी आ जाएगी। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व fx इक्वल टू दिस। मैंने एक कर्व यहां बना रखा है, इस कर्व के नॉर्मल की बात करनी है, इस कर्व के नॉर्मल की बात करनी है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करिए, क्योंकि डिस्कशन तो पुराना वाला ही है।
डिस्कशन तो पुराना वाला ही है, एफ डैश 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, एफ ऑफ 0 प्लस एच ये एच मिल जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच ये भी 1 हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 1 के बराबर हैं, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट तो होगी, इंप्लाइज टेंजेंट एग्जिस्ट, इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, ये जो वैल्यू लिखी है ना यही स्लोप है, ये जो वैल्यू आपके सामने लिख रखी है यही स्लोप है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये कवर नहीं करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1, पॉइंट कौन सा था 0 0, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने जा रहा हूं, वो लाइन जो ओरिजिन से पास करती हो, -1 स्लोप की हो, -1 स्लोप की लाइन जो ओरिजिन से पास करती हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत स्पेशल पॉइंट यहां पर आए हुए हैं जहां पर टेंजेंट एंड नॉर्मल में मुझे बहुत किसी केस में परेशान किया हुआ है, करेक्ट पॉइंट है। एक केस और बताऊंगा तुम्हें, जस्ट मुझे लगता है कि ये भी डिस्कस हो जाना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे इस कर्व का नॉर्मल बताना है, बता सकते हैं नॉर्मल, ऑब्वियसली एक्सिस्टेंस तो आपको करना ही पड़ेगा, एक्सिस्टेंस तो चेक करना ही पड़ता है, हमेशा करना पड़ेगा, देख लेते हैं। dx निकाल लिया, 2/3 x is to 1/3, पिछले बार तरीके से बात करूंगा तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि नॉट डिफरेंशिएबल तो हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया तो नॉर्मल भी नहीं होगा, नॉर्मल पूछा है मैंने, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल हो गया तो एक बात तो खत्म हो गई कि एग्जिस्टेंस की बात तो करनी पड़ेगी, नॉर्मल डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो अब एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं, चलते हैं। आरएसडी क्या है, इनफाइनाइट, एलएसडी क्या है -इनफाइनाइट। ऐसे ही मैंने एग्जांपल कराया क्योंकि मुझे लगता है कि ये केस भी कभी कभी आ जाए कि कभी -इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट होगा, हाँ यार देखो कराया मैंने, आरएसडी इनफाइनाइट है, एलएसडी -इनफाइनाइट है, देखा, नॉट डिफरेंशिएबल पहले ही था, टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, implies normal does not exist, okay, so this is a discussion about a tangent, normal, existence and differentiability, okay.